विजुअल आर्ट बिहार स्टेट सिलेबस को आज इस वीडियो में हम समझेंगे, जो माध्यमिक पेपर 1 का है। इसमें 2 यूनिट है। पहला यूनिट में ललित कला है और दूसरे यूनिट में आर्ट ऑफ टीचिंग यानी पढ़ाने की कला के साथ साथ अदर स्किल है। ललित कला 100 मार्क्स का है और दूसरा यूनिट जो आर्ट ऑफ टीचिंग और या अदर स्किल का है वो 50 मार्क्स का है। तो यहाँ हम समझेंगे ललित कला यानी यूनिट 1। इकाई 1 में कला का अर्थ एवं परिभाषा, चित्रकला, चित्रकला में प्रयुक्त कला सामग्री एवं निर्माण विधियां हैं। कला के बारे में आपको पढ़ना है और इसकी परिभाषा को जानना है। चित्रकला के विषय में जानना है। चित्रकला में जो उपयोग होने वाली सामग्रियां हैं, चित्रकला पेंटिंग्स ड्राइंग बनाने के लिए जो विधियां हैं वो आपको इसमें समझना है। इकाई 2 की बात करें तो मूर्तिकला के विषय में जानना है। मूर्तिकला में प्रयोग होने वाले सामग्री और उसकी विधियों को जानना है। वास्तुशिल्प की बात करें तो जैसे बिल्डिंग स्ट्रक्चर वगैरह जो हम लोग डिज़ाइन करते हैं उसके बारे में पढ़ना, उसके बारे में जानना। इकाई 3 की बात करें तो छापा कला यानी मुद्रण के विषय में जानते हैं और छापा कला प्रयुक्त कला सामग्री एवं निर्माण विधियां जानेंगे। जैसे जो प्रिंटिंग प्रेस होता है, जो ब्लॉक से प्रिंट करते हैं या फिर किसी माध्यम से प्रिंट करते हैं, वो सारे छापा कला के अंतर्गत आते हैं। जैसे लिथोग्राफी हो गया, स्क्रीन प्रिंटिंग हो गया, ब्लॉक प्रिंटिंग हो गया, ये सारे छापा कला के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो भी विधा है उसको बनाने का प्रोसेस और उसमें उपयोग होने वाली सामग्रियों के विषय में भी पूछा जा रहा है। इसके आगे आएंगे यानी इकाई 4 में, तो यहाँ पे व्यवहारिक कला के बारे में है। व्यवहारिक कला यानी कि अप्लाइड आर्ट। इसके अंतर्गत जैसे एडवर्टाइजमेंट के लिए जो आर्टिस्ट डिज़ाइन करते हैं, जो कंप्यूटर के थ्रू डिज़ाइन किया जाता है, जो या फिर कलर के माध्यम से भी पोस्टर जिसको हम बनाते हैं। जैसे पहले पुराने अगर आप फिल्मों के पोस्टर देखेंगे तो हीरोज़ के चित्र दिखेंगे या फिर कोई सामग्री है उसका आप पोस्टर बनाते हैं, वो सारे अप्लाइड आर्ट के अंतर्गत आते हैं। तो उसमें भी व्यवहारिक कला में प्रयुक्त कला सामग्री एवं निर्माण विधियों को पढ़ना है। इसके आगे इकाई 5 में हम देखेंगे भारतीय कला का इतिहास। अब भारतीय कला का जब इतिहास यहाँ पे है तो आपको सारे इतिहास भारत के कला के आपको पढ़ने होंगे। जस्ट इसके बाद इकाई 6 में आता है विश्व कला का इतिहास। तो विश्व कला का इतिहास में से यूरोपियन कंट्री का इतिहास, मिस्र का इतिहास और भी बहुत सारे जो हिस्ट्री होंगे आर्ट के वो आपको यहाँ पढ़ने होंगे। इकाई 7 में डिज़ाइन पैटर्न के बारे में है और कला एवं तकनीक। इकाई 8 में है विश्व फोटोग्राफी, यानी कि फोटोग्राफी विषय के आप जानेंगे तो फोटोग्राफी की आविष्कार, उत्पत्ति, प्रोसेस, ये सारा चीज़ आप समझेंगे तो पूरा वर्ल्ड के हिसाब से आपको फोटोग्राफी का नॉलेज आपको मिल जाएगा। आगे आता है इकाई 9 में, तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र के विषय में आपको जानना है, पश्चात सौंदर्य शास्त्र के भी विषय में जानना है और भारतीय प्रतिमा विज्ञान। यहाँ पे इकाई 9 में जो भारतीय प्रतिमा विज्ञान जो दिया गया है वो सौंदर्य को दृष्टि से दिया गया है। ये प्रतिमा विज्ञान यानी कि स्कल्पचर, मूर्तिकला की बात करें तो जैसे जैन प्रतिमा, बौद्ध प्रतिमा, सिंधु सभ्यता की मूर्तियाँ, मौर्यकालीन की मूर्तियाँ, शुंग सातवाहन की मूर्तियाँ आदि जो भी है उसको स्टडी करना ये प्रतिमा विज्ञान के अंतर्गत आता है। उसके बारे में जानना, पहचानना ये प्रतिमा विज्ञान के अंतर्गत आता है। उसके बाद इकाई 10 में कला संयोजन यानी कि आर्ट कॉम्पोजिशन या कला के तत्व यानी कि आर्ट ऑफ एलिमेंट्स के बारे में आपको जानना है। आगे इकाई 11 में लोक कला यानी कि ट्रेडिशनल आर्ट और आदिम कला या आदिवासियों या फिर आदि मानव के आदिवासी तो नहीं बोल सकते हैं, आदि मानव के द्वारा जो किया गया है। जैसे गुफाओं में जो आप पेंटिंग्स देखते हैं, जैसे भीम बेटका गुफा के अंतर्गत जो पेंटिंग वगैरह है उनके विषयों में जानना समझना आदिम कला के अंतर्गत आपको पढ़ना है। आगे है हस्तकला यानी क्राफ्ट विषय में आप जैसे बहुत सारे क्राफ्ट बनाए जाते हैं, बैम्बू आर्ट वगैरह हो गया, ये सब चीज़ के बारे में आप जब जानेंगे तो वो क्राफ्ट के अंतर्गत आएगा। इकाई 12 में अगर हम ध्यान दें तो समकालीन कला प्रवृत्तियाँ के बारे में पढ़ना है। इकाई 13 में दृश्य कला का अन्य विधाओं से अंतः संबंध, दृश्य कला के साथ अन्य जो विधाएं हैं उनके साथ क्या कॉम्बिनेशन है ये आपको समझना है। प्रचलित
कला विधा ये आपको समझना है। आज के टाइम में भी जो कलाएं जो हैं वो प्रचलित है उसके बारे में आपको समझना है। इकाई 14 में प्रमुख कलाकार एवं कलाकृतियाँ, कौन कौन से कलाकार जो प्रमुख है उनकी कौन कौन सी बनाई हुई कलाकृतियाँ हैं इसके बारे में। आगे है कला लेखन, प्रमुख पुस्तकें एवं कला पत्रिकाएँ। फिर है कला समीक्षा, कला दीर्घा यानी जहाँ पेंटिंग्स वगैरह लगाए जाते हैं जिसको हम लोग संग्रहालय भी बोलते हैं, उसके बारे में जानना है। कला प्रबंधन। आगे है इकाई 15 में कला संस्थान, अकादमी एवं कला फाउंडेशन के बारे में। कला बाजार, आर्ट का जो मार्केट है उसके बारे में। कला मेला, जो विभिन्न मेला लगता है, जैसे दिल्ली में सबसे बड़ा मेला प्रगति मैदान में जो लगता है, पटना में लगता है मेला गांधी मैदान में। और प्रमुख प्रदर्शनियाँ, कौन कौन सी प्रमुख प्रदर्शनियाँ रही हैं उसके बारे में आपको समझना है। यूनिट 2 की बात करें तो आर्ट ऑफ टीचिंग है, जिसमें पढ़ाने की कला जो होता है, ये वाला कला नहीं, जो पढ़ाने का जो तरीका होता है उसके बारे में आपको जानना है। क्योंकि आप टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको ये पढ़ाने का तरीके के बारे में आपको जानना होगा। और ये बहुत सारे लोगों का इसमें मत भी है, वो आपको पढ़ना पड़ेगा। अदर स्किल भी आपको है, जैसे जो कुछ मैथ्स के होंगे, कुछ और भी अलग अलग सब्जेक्ट के होंगे, ये आप सिलेबस देखेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा। तो ये रहा शॉर्ट फॉर्म, मैंने बता दिया। बस एक आपको थोड़ा सा एक लाइट वे में मैंने आपको समझा दिया कि सिलेबस कौन कौन से है, क्या क्या आपको पढ़ने हैं, जिससे हम जो वीडियो डाल रहे हैं इसमें आपको समझ में आए और आप थोड़ा सा और मेहनत करें। जैसे जितना जल्दी हो सके आप लोग थोड़ा सा इसे कवर कर ले, पढ़ें। और जैसे वीडियो मैं कोशिश कर रहा हूँ जल्द से जल्द इसको मैं पूरा कर लूँ। अगर पूरा नहीं भी हो पाया तो जो है कम से कम उसमें आप लोग ध्यान दें। और एग्ज़ाम में मैं कोशिश कर रहा हूँ आपका मार्क्स बहुत अच्छा आए। इस सेट एग्ज़ाम में आपको पास होने हैं। अगर आप इसमें पास होते हैं तभी आप नेक्स्ट जो टीचर की बहाली का एग्ज़ाम आएगा उसमें आप बैठ सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।